सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, धर्म कर्म चैनल के माध्यम से तमाम तरह की बातें आप लोगों के समक्ष रखते हैं और आप लोग भी जिज्ञासा पूर्वक इन्हें देखते और सुनते हैं, तो इससे मेरी जिज्ञासाएं और अधिक बढ़ जाता है। मैं आप लोगों की उन जिज्ञासाओं के अनुकूल बहुत सारी सतत अन्वेषण करता रहता हूं कि आपके साथ मेरा भी कुछ कल्याण हो। तो इसी परिवेश में नवरात्र में बहुत सारी बातों को मैंने रखा। इसी क्रम में हम कैसे शोक मुक्त रहेंगे, क्योंकि आज के समय में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी न किसी कारणवशात सारे लोग शोकाकुल रहते हैं। तो मुझे एक लिंग पुराण का उद्धरण मिला जिसमें आया है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अगर पुनर्वसु नक्षत्र प्राप्त हो तो उसमें अशोक, जो आप प्रायः अपने दरवाज़ों पे बगीचों में ऐसे भी देखते हुए होंगे कि रास्ते बिरास्ते किनारों में, चूँकि उसका नाम ही है अशोक यानी न शोकः अशोकः, तो उसके जो अभी वसंत ऋतु में उनके कलियां आए हैं, उन कलियों के बारे में आया है कि या तो 8 कली, ऊपर का कली जो है करने कब तक तोड़ लें, और उसे अगर किसी ऐसे पीसने वाले, आजकल तो तमाम मिक्सी लोढ़ा शिला का उतना प्रयोग नहीं हो पा रहा है, तो उस पर रख करके उसे पीसें। और अगर हो सके तो गंगा जल या शुद्ध जल, ऐसे आया है कि बकरी के दूध में मिलाकर अगर पान करें तो उससे आप साल भर शोक मुक्त रहेंगे। इसमें कोई संशय नहीं। अगर शास्त्र सत्य है तो संशय करने की कोई बात ही नहीं है। अब वो भी उद्धरण आपके सामने मैं रखता हूँ जो लिंग पुराण में आया है। उसमें आया है कि अशोक कलिका ह्यष्टौ जे पिबन्ति पुनर्वसौ चैत्रे मासिताष्टम्यां न ते शोकमवाप्नुयुः, ये करके। और फिर उसके लिए कुछ शास्त्रीय मंत्र भी आए हैं। अगर हो सके तो इन मंत्रों को भी आप पढ़ते हुए पान करेंगे यानी पिएंगे तो और अच्छा रहेगा। उसको भी मैं रखना चाहता हूँ। इसके लिए आया है कि चैत्रे मासिताष्टम्यां जो नरो नियतेन्द्रियः स्नायुः याति ब्रह्मण में पदम। और जहाँ तक मंत्रों का उल्लेख आया है तो आया है जहाँ तक शास्त्रीय विधि व्यवस्था की बात आया है कि कलिका पान के संबंध में, यानी अशोक की कली जो पान करे उसके संबंध में आया है। तो स्मृति सार में भी इसका उल्लेख आया है और स्कंद पुराण में भी इसका उद्धरण है। उसमें कहा गया है, स्कंद पुराण का श्लोक है कि मीने माघौ शुक्ल पक्षे अशोकरव्या यथाष्टमी
पिबेत शोक कलिका स्नाया लौहित्य वारिणस तथा। और मैंने लिंग पुराण का भी आप लोगों के समय में उद्धर रखा था। खास करके आया है कि मीन राशि का सूर्य चैत्र शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि में अगर अशोक कली का पान करते हैं तो उससे आप शोक मुक्त रहेंगे। तो अगर आप इसे पीसकर इन चीज़ों की जो मैंने बताया, या तो गंगा जल या शुद्ध जल या बकरी की दूध, ये सब उपलब्ध न हो तो ऐसे ही कुछ कलियां लेकर के अष्टमी को आप उसे चबा करके और उसे ग्रहण कर लें। तो उसमें आया है कि उसका एक श्लोक बड़ा अच्छा दिया गया है, त्वाम अशोक करे भीष्टे मधुमास समुद्भवे पिबामी शोक संतप्तो माम अशोकम सदा कुरु। यही मंत्रों को पढ़ते हुए और उसे या तो चबा जाए या नहीं पीसने की और वह सब वस्तु उपलब्ध हो उसमें मिला करके पान करें तो निश्चित रूप से आप शोक मुक्त रहेंगे। ये शास्त्रीय विधि व्यवस्था है, इसीलिए मैंने उसका अन्वेषण करके आप लोगों के समक्ष रखा, जिससे आप शोक मुक्त रहें। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।